सिर्फ 60 मिनट में एक पूरा गांव मैप से गायब हो गया। 300 से जायद लोग खत्म। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, ये हकीकत है। और सबसे डरावनी बात, ये सब कुछ सिर्फ 1 घंटे में हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में कुदरती आफत थी या कुछ और? अस्सलामुअलैकुम, ब्रेन बस में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट की, एक ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर की जो पाकिस्तान और इंडिया में तबाही मचा रहा है। लेकिन क्या ये सच में नेचुरल है? इस वीडियो के एंड तक आप खुद फैसला कर सकते हैं। अगर आप साइंस, मिस्ट्री और करंट अफेयर्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, पहले समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। इमेजिन करिए कि आपके घर के ऊपर एक बकेट है जो पानी से भरी हुई है। अचानक वो बकेट उलट जाती है और सारा पानी एक साथ गिर जाता है। बस यही होता है क्लाउड बर्स्ट में। लेकिन ये बकेट इतनी बड़ी होती है कि उसमें मिलियंस ऑफ गैलन्स पानी होता है। साइंटिफिक डेफिनेशन में क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये है कि जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए एक छोटे से एरिया में। ये सुनने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि नॉर्मल बारिश में पूरे दिन में 10 से 20 मिलीमीटर पानी गिरता है और क्लाउड बर्स्ट में सिर्फ 1 घंटे में 150 से 200 मिलीमीटर तक पानी गिर सकता है। रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं। इस अगस्त 2025 में पाकिस्तान के पुनीर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ? सिर्फ 1 घंटे में 150 मिलीमीटर पानी गिरा। रिजल्ट, 300 प्लस लोग मर गए, 10 विलेज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। ये सब सिर्फ 48 घंटे में हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ रियल स्टोरीज जो सर्वाइवर्स ने बताई हैं। पुनीर डिस्ट्रिक्ट का एक बंदा कहता है, मैं अपने घर में सो रहा था, अचानक पानी का शोर सुना। जब बाहर निकला तो देखा कि पूरा गांव पानी में डूब रहा था। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे बचने के लिए। कश्मीर में अगस्त में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहाँ एक लोकल रेजिडेंट ने कहा, हमने सोचा था कि ये नॉर्मल बारिश है, लेकिन फिर अचानक पहाड़ों से पानी का तूफान आ गया। हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्लाउड बर्स्ट आ रहा है। नॉर्मल फ्लड में आपको आवर्स या डेज मिलते हैं इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में सिर्फ मिनट्स होते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2024 में जो हुआ, वहाँ कंप्लीट फैमिलीज डिसअपीयर हो गईं। रेस्क्यू टीम्स कहती हैं कि उन्होंने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा और ये वो कभी भूल नहीं सकते। अब आते हैं साइंस की तरफ। मेट्रियोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए। पहली कंडीशन कि पहाड़ हों। जब मॉइस्ट एयर माउंटेन से टकराती है तो वो रैपिडली राइज होती है। जितनी जल्दी वो ऊपर जाती है उतनी जल्दी कूल होती है और फिर अचानक सारा पानी छोड़ देती है। दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर डिफरेंस। जब ग्राउंड लेवल पर बहुत गर्मी हो और ऊपर एटमॉस्फेयर में बहुत ठंड, तब ये फिनोमेना होता है। और तीसरी कंडीशन है मॉइस्चर कंटेंट। क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेयर में पानी की क्वांटिटी बढ़ती रहती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज से एटमॉस्फेयर 7% ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सब कंडीशंस नेचुरली मिलना इतना रेयर है कि साइंटिस्ट अभी तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कब और कहाँ क्लाउड बर्स्ट होगा। ये मिस्ट्री है। दोस्तों, अब आते हैं वो पार्ट पे जो सबको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये सच में नेचुरल है या कुछ और चल रहा है। देखिए नाजरीन, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। हार्प यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरा रिसर्च प्रोग्राम अमेरिका में है जो एटमॉस्फेयर को मैनिपुलेट कर सकती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भी है जो आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करती है।
दोस्तों, चाइना ओपनली एडमिट करता है कि वो वेदर मॉडिफिकेशन यूज़ करता है। ओलंपिक्स 2008 में उन्होंने आर्टिफिशियल रेन बनाया था। दुबई रेगुलरली क्लाउड सीडिंग करता है। अब सवाल ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं तो क्या ये क्लाउड बस्ट भी आर्टिफिशियली क्रिएट हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि सच में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि सर्टेन पावरफुल कंट्रीज वेदर वॉरफेयर यूज कर सकती हैं। यूएन में इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन 1977 में साइन हुआ था, जो वेदर वॉरफेयर को बैन करता है। लेकिन अगर ये बैन करना पड़ा, मतलब ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। लेकिन दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट कहते हैं कि करंट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि प्रिसाइज क्लाउड बर्स्ट क्रिएट कर सके। वो कहते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज का नेचुरल रिजल्ट है। अगर आपने मेरी हार्ड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो यहाँ ऊपर आई बटन में है, उसे ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपको समझ आए कि हार्ड टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताता हूँ जो थोड़े सस्पिशियस लगते हैं। जियोग्राफिक पैटर्न देखें। ये क्लाउड बर्स्ट मोस्टली पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर एरियाज में हैं। कश्मीर, केपीके, हिमाचल प्रदेश, ये सब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। अब बात करते हैं इनके टाइमिंग पैटर्न्स की। ये मोस्टली मानसून सीजन्स में ही हो रही हैं जब एटमॉस्फेयर नेचुरली अनस्टेबल होती है। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटरवेंशंस करना चाहता है तो ये बेस्ट टाइम होगा। दोस्तों, रीसेंट क्लाउड बर्स्ट की इंटेंसिटी अनमैच्ड है। 2024 और 25 में जो इवेंट्स हुए हैं वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। ये एरियाज मोस्टली एग्रीकल्चर्स हैं। क्लाउड बर्स्ट की वजह से फार्मिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोगों को रीलोकेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज की। क्या आपने ये नोटिस किया है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये इंसिडेंट को सिर्फ नेचुरल डिजास्टर के नाम से कवर किया जाता है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि क्या कोई ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है। लेकिन फिर से ये सब को इंसिडेंट्स भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नेचुरली भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ये इंसिडेंट्स 50% से ज़्यादा हो सकते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा टारगेटेड हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्लाउड बर्स्ट बहुत लोकलाइज्ड और सडन होते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन मुमकिन ही नहीं है। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। माउंटेन कम्युनिटीज़ को रीलोकेट करना पड़ेगा हाई रिस्क एरिया से। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इम्प्रूव करने होंगे। एमरजेंसी रिस्पांस टीम माउंटेन्स एरियाज में परमानेंटली स्टेशन करनी होंगी। क्लाइमेट चेंज कमबैक करना होगा ग्लोबल लेवल पे। लेकिन अगर ये सच में आर्टिफिशियल हैं तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाने होंगे जो वेदर मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़ ट्रैक कर सकें। तो नाजरीन, क्लाउड बर्स्ट की ये कहानी ख़त्म होती है यहाँ। ट्रुथ ये है कि हम अभी भी 100% श्योर नहीं हैं कि ये सब कुछ नेचुरल है या कुछ और चल रहा है। साइंस कहती है कि क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है, लेकिन कुछ पैटर्न्स सस्पिशियस लगते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। नेचुरल डिजास्टर है या ह्यूमन इंटरवेंशंस? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दुबई आर्टिफिशियल रेन बनाते हैं और चाइना वेदर कंट्रोल करता है। ये वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको शॉक कर देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखिएगा। सच्चाई कभी भी सिंपल नहीं होती। अल्लाह हाफिज़।